तभी ये सब चीजें होती है। करिए प्लीज। अब देखिए, उत्तराखंड देवभूमि उद्यमिता योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या है। मतलब अगर आप इस योजना में शामिल होना चाह रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। लिखा हुआ है उत्तराखंड देवभूमि उद्यमिता योजना के लिए पात्रता क्या है। आवेदक को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसमें वही व्यक्ति पार्टिसिपेट कर पाएगा जो यहाँ का मूल निवासी है, बाहर का नहीं कर पाएगा, यूपी या बिहार का नहीं कर पाएगा। आवेदक को उत्तराखंड के किसी भी डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय का छात्र होना चाहिए, वो तो आप हैं ऑलरेडी, ठीक है। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं कक्षा या समकक्ष होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज और आपसे शेयर कर दूं कि आप पढ़ते हैं काय में, बीएससी या बीए या बीकॉम में, लेकिन अगर आपका कोई भाई या बहन जो कि इंटर में फेल हो गया और पढ़ नहीं रहा, वो भी आपके साथ शामिल हो सकता है। ये इसमें शर्त है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10वीं कक्षा या समकक्ष होना चाहिए, लेकिन वो आपका रिलेटिव होना चाहिए, पड़ोसी नहीं होना चाहिए, ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। आपके फादर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, अगर वो 46 ईयर एज से कम के हैं तो उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो आप उनके साथ मिलकर योजना बना सकते हैं। नेक्स्ट करिए प्लीज। देवभूमि उद्यमिता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए। अब आप ये दस्तावेज नोट कर लेंगे अगर आपके पास इनमें से किसी चीज की कमी है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड है, अभी आप छोटे ही हैं तो हो सकता है आपने पैन कार्ड ना बनवाया हो, है ना, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड होगा, राशन होगा, आदिवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और अगर कोई डिसेबल्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है तो वो भी रख सकता है। अकाउंट आपके खुले ही होंगे, जब टैबलेट्स वगैरह लिए थे तो आपने बैंक अकाउंट खुलवाए होंगे। नेक्स्ट करिए प्लीज। देवभूमि उद्यमिता योजना के लिए आवेदन कैसे करें। अब देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट हमने लिखी हुई है, इसको आप नोट कर लेंगे, इसको खोल के आज देखेंगे जाके, https://eduk.org/registration/participate। इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे तो आप इनकी योजना में घुस जाएंगे। वहां पे आपको अपना एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, और इस तरह का जो प्रोसेस है ये मैं स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको पता कर लेंगे, आप मेरे से पता कर लेंगे। करिए प्लीज। अब देखिए सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड में हम ये बिजनेस वगैरह क्यों करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ दिया है कि इसकी इकोनॉमी को बढ़ाना है, यहाँ पे डाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अनटैप्ड प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। नेक्स्ट करिए। अब हम आपको बिजनेस आइडिया दे रहे हैं, अब आप इसमें से डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा आइडिया ठीक लग रहा है। पहला आइडिया हम दे रहे हैं एडवेंचर टूरिज्म। इसको आप पूरे उत्तराखंड में शुरू कर सकते हैं, और ये यहाँ शुरू भी हो गया है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग शुरू कर दिया है, लेकिन ये खाली अभी यही हो रहा है, दूसरी जगह नहीं हो रहा है। तो आप कुछ ऐसा प्लान बनाएं जिससे ये दूसरी जगह पे भी शुरू हो जाए। तो आप मैडम ने अभी बताया, मुझे नहीं पता मैडम आप कितने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज कर रही हैं। बनाती हूँ मैं। अच्छा बनाती है, अच्छी बात है। तो आप मैडम से डिस्कस करके, ठीक है, और जो यहाँ के लोकल रिसोर्सेज है मेरी भी मदद ले लीजिए, और उसमें से जो रॉ मटेरियल्स है, आपको रॉ मटेरियल्स की जानकारी देनी है। टेक्नोलॉजी हम दिलाएंगे, फाइनेंसर हम दिलाएंगे, और पूरी प्लानिंग हम करेंगे। आपको खाली उसमें अपना दिमाग लगाना, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके पाइनस के नीडल्स है, पिरूल जिसको कहते हैं, उससे यहाँ पे प्लाईवुड बनाने का कारखाना ऑलरेडी चल गया है, अभी ब्रिक्स भी बनने लगी है उससे, और जो पाइनस के जो कोन्स होते हैं उनसे फ्लावर पॉट वगैरह और बहुत अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट के आइटम भी बनते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप डिस्कवर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम इस फील्ड में, हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में क्या कर सकते हैं। और वो वहाँ सामान लेने के लिए हमें बहुत देर वेट करना पड़ता है। क्वालिटी क्या है, मतलब उसमें रीजन क्या है, रीजन ये है कि वो क्वालिटी और क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। वो जो, अब मैं अभी अहमदाबाद गया था, एयरपोर्ट पे हमने एक वेज सैंडविच ली थी, वो थी 360 रुपए की एयरपोर्ट पे। वही वेज सैंडविच, वही क्वालिटी, बल्कि उससे अच्छी क्वालिटी उन्होंने हमें 30 रुपए में दे दी। अब बताइए, अगर आप उसका ऑनलाइन कुछ प्लान करते हैं ऑर्डर का,
तो 30 रुपए में उनसे खरीदिए, आपको करना कुछ नहीं है। देखिए जो एंटरप्रेन्योर होता है, अडानी है, अडानी की कोई वो थोड़ा है, अडानी का कुछ नहीं है। अडानी क्या करते हैं, कहीं से ऑयल लेते हैं, कहीं उनकी फैक्ट्री है, रिफाइनरी हो रही है और कहीं पे पैकिंग हो रही है, वो तो खाली सप्लाई करते हैं। एंटरप्रेन्योर का काम ही यही है। एंटरप्रेन्योर कोई अपना कुछ नहीं होता है उसका। तो यही सब चीजें हैं। तो आप इसमें सोचिए और अपना ये ऑनलाइन बेकरी के प्रोडक्ट से आप बहुत परिचित हैं। जितने लोग हैं यहाँ उतने ही बर्थडे होंगे, हर बर्थडे पे केक चाहिए होता है। छोटे छोटे जो है आपके आजकल वो आइसक्रीम केक भी आने लगे, तरह तरह की चीजें, इसमें बहुत इनोवेशन है। फिर केक के भी कई टाइप हैं। टूरिस्ट गाइड, ये भी एक अच्छा आइडिया है कि आपके दोस्त हैं, जैसे आप टनकपुर है, टनकपुर को एक्सप्लोर कर लीजिए, रोज 2-4 किलोमीटर इधर उधर घूमिए, कहाँ पे क्या चीज है, अपना ब्लॉग बनाइए और ब्लॉग बना के सूचनाएं इकट्ठी करिए, उसको नेट पे शेयर करिए, फिर उसको इंटरलिंक करिए कि भाई तू लोहा घाट के बारे में बता, तू मुझे चंपावत के बारे में बता, तू मुझे अल्मोड़ा के बारे में बता, है ना। अब जैसे कोई टीम आती है, आपने अपना एडवर्टाइजमेंट दे रखा है ऑनलाइन, वो कहेगा भाई मुझे यहाँ से 2 गाइड चाहिए जो मुझे चंपावत और सूखी डाम और टनकपुर और ये बनबसा और महेंद्र नगर घुमा सके, और उसके लिए हमारी जो है 2,000 रुपये फीस है या 3,000 रुपये फीस है। इस तरह का टूरिस्ट गाइड का आइडिया भी यहाँ के लिए बहुत सूटेड है, बहुत अच्छा है। कोचिंग सेंटर्स, ये जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि आकाश इंस्टीट्यूट है, इसी तरह के यहाँ है तो कोचिंग सेंटर, लेकिन इस्टेब्लिश्ड कोई नहीं है। हेल्थ क्लिनिक है, इस्टेब्लिश्ड कोई नहीं है, छोटे मोटे हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी कैजुअलिटी होती है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को ब्रेन से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, तो हम भाग के कहाँ जाते हैं, हल्द्वानी जाते हैं। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास मोबाइल नंबर है, और हल्द्वानी के हो सकता है कुछ